हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने हाजिर हूं। ये मिसलेनियस क्वेश्चन मैथ का लाया हूं। 13 नंबर ये वीडियो चल रहा है। ठीक है, मैं डेली कोशिश करता हूं कि आपको 5 वीडियो सब्जेक्टिव का लाऊं ताकि आपका सब्जेक्टिव का भी रिवीजन होते रहे। ठीक है, और इसको हल्के मत लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हल्के में लेते हैं और बहुत कम इसका रिस्पॉन्स देख रहा हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आप लोग ज़्यादा पढ़ रहे हो या तो बेहतर पढ़ रहे हो, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज देखा जाता है कि मैथ में बहुत सारे स्टूडेंट कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तो आप अगर नहीं भी पढ़े हो ना, कुछ भी पढ़े हो, तो यहाँ पे जरूर आप रिवीजन जरूर करो। ठीक है ना, क्योंकि मैं कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन ला रहा हूँ, आप भी कुछ बना रहे हो, तो यहाँ से आपका माइंड थोड़ा सा ये ग्रो करता है और कुछ सीखने का मौका भी मिलता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे 5 सवाल को करेंगे हल। देखता हूँ 5 सवाल किसको किसको आता है बनाने के लिए। चलिए, सबसे पहला सवाल, यहाँ पे सवाल आपको दिख रहा होगा, और जो मैं सवाल यहाँ पे लाया हूँ ना, वो सब स्टूडेंट मेरे पास कमेंट किए हैं टेलीग्राम पे। सर इसका सवाल बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। देखिए सवाल हल करते हैं। यहाँ पे एक ठोस गेंद घनाकार बक्से में पूरी तरह समाहित हो जाती है। ठीक है, एक ठोस गेंद है जो घनाकार बक्से में पूरी तरह का होता समाहित हो जाता है। यदि घनाकार बक्से के किनारे की लंबाई a हो तो घनाकार बक्से में बचे हुए भाग का आयतन निकालना है। यानी कि एक घन वाला क्या है, बॉक्स है। घन समझते हैं ना, घन घनाभ जी, बिल्कुल समझते हैं आप, घन घनाभ। ये बॉक्स है, देखिए मैं बनाता हूँ यहाँ पे घन, और इस बॉक्स में क्या एक गेंद समाया हुआ है। एक गेंद जो यहाँ पे क्या है, समाया हुआ है। देखिए, ठीक है, इस बॉक्स में एक गेंद समाया हुआ है। तो गेंद को जब ऐसे रख देगा, यहाँ पे समा देगा ऐसे गेंद को, तो गेंद तो होता गोल। गेंद कैसा होता, गोल। किसी एक फलक को मैं ले लेता हूँ, चलो मैं ऊपरी फलक को ले लेता हूँ। ठीक है, अगर गेंद को रखेंगे तो गेंद कैसे रखाएगा, गोल। जैसा आकार वैसे ही रखाएगा, जाहिर सी बात है ना, जैसा उसका आकार उसी तरह रखाएगा। तो ये खाली जगह खाली जगह खाली जगह खाली जगह देख रहा है ना। तो बोल रहा कि घनाकार बक्से में बचे हुए भाग का क्षेत्रफल आयतन निकालना। क्या निकालना, आयतन निकालना है। तो आपको इतना तो पता चल गया कि घना, सब बोलेंगे सर ये तो बड़ा इजी सवाल है। सर बिल्कुल, ये घन का जो आयतन निकाल लेंगे, और ये गोल है, गोल क्या है, गोला है। ठोस, ठोस गेंद मतलब गोला। गेंद बोलेगा तो नहीं, लेकिन ठोस गेंद मतलब पूरा भरा हुआ, तो गोला है पूरा। ठीक है, पूरा गोला है और गोला जाकर समा गया, तो गोला का आयतन निकाल लेंगे। इस बॉक्स का आयतन और गोला का आयतन में घटा देंगे तो बचेगा क्या, ये सब जो बच रहा है वही सब आयतन बचेगा। यही सब काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। यदि घनाकार बक्से के किनारे की लंबाई, घनाकार बक्से है, इसका किनारे की लंबाई a दिया है। तो आप मुझे बताओ, घनाकार बक्से के किनारे की लंबाई और पूरी तरीके से क्या समाहित हो हुआ है, मतलब जो गोला है ना, उसका पार्ट जो है ये घन में टच हो रहा। मतलब अगर देखा जाए तो ये गोला के क्या बन जाएगा, ये गोला का व्यास बन जाएगा, जो कि इसका क्या है, भुजा है। जो घन का जो भुजा है वो गोला का क्या बनेगा, व्यास बनेगा, क्योंकि इसी के बराबर में टच होते जा रहा है। अगर देखें तो यहाँ पे देखें तो इधर भी ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे लिखते हैं घनाकार बक्से के किनारा की लंबाई बराबर a दिया हुआ। ठीक है, तो बक्सा के तो किनारा पता चल गया, चूंकि आयतन निकाले घन का, तो घन का तो आयतन पता चल, भुजा क्यूब होता है। लेकिन जब गोला निकाले तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो r निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जान रहे, चूंकि घनाकार बक्से का किनारा किसके बराबर है, गेंद ही लिखे यहाँ पे, गेंद के व्यास बराबर है ना। तो इसका जब इसका घनाकार का किनारा a है, तो गेंद का व्यास भी क्या हो गया, a हो गया, है ना। इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर क्या होगा, a/2, जो कि त्रिज्या का आधा होता है। समझ में आ गया। अब क्या निकालना है, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल। इसलिए घनाकार बक्से के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल जी। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखना पड़ेगा, घनाकार मतलब घन है ना, घनाकार बक्से का आयतन, या शॉर्ट में लिखते हैं घन का आयतन माइनस गेंद का आयतन। ठीक है, दोनों का आयतन यहाँ पे घटा देंगे। चलिए, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, जानते हैं ना, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। ठीक है, घन का आयतन भुजा क्यूब।
और गेंद कहते हैं, गेंद कैसा है, गोला है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया। चलिए ये भुजा क्यूब हो गया, 4/3 हो गया, पाई को ऐसे रहने दो। आर का वैल्यू कितना आया था, a/2 आया था ना, a/2 का क्यूब आया था, a/2 का क्यूब आया था। चलिए ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको यहीं पे बना लेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। a क्यूब हो गया, ये क्या होगा 4/3 लिख देते हैं यहाँ पे। ये a का क्यूब क्या होगा, a का क्यूब ही होगा, और ये 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होता है ना। चलिए तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखो कट जाएगा, 4 दूना 8, गुना में है सब ना, गुना है, 4 दूना 8, तो a क्यूब हुआ माइनस पाई a क्यूब हो गया बाई 3 दूना 6, है ना जी, 3 दूना 6, एलसीएम ले लीजिए 6, तो क्या हो जाएगा 6a क्यूब हो जाएगा माइनस पाई a क्यूब, एलसीएम से बनाएंगे। चलिए अब क्या कर रहे हैं इसको, अब इसको क्या करेंगे, देखो a क्यूब मिल रहा ना, तो a क्यूब को क्या करेंगे, बाहर निकाल लीजिए, है ना, a क्यूब निकालते बाहर, तो क्या बचेगा 6 माइनस पाई बाई 6, और तो कुछ बचने वाला यहाँ पे नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे सही है, 4 से तो कट गया, 4 2 4 4 8, ठीक है, 4 2 8 कट गया यहाँ पे, और 3 2 6 हो गया, यहाँ पे 6a माइनस a/3, ठीक है। तो इसका आंसर तो फिर यही होगा फिर, है ना, a क्यूब यहाँ पे कॉमन हो गया और 6 माइनस पाई बचा, फिर इसका आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा, और तो कुछ होने वाला नहीं, इसका आंसर क्लियर है, क्योंकि बचा भाग का क्षेत्रफल यही आएगा। अब पाई का वैल्यू पता है, लेकिन a का वैल्यू तो पता ही नहीं, तो a का वैल्यू आप चाहो तो a का वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ है ही नहीं, a का वैल्यू तो यही दिया हुआ है, भुजा का वैल्यू यही दिया हुआ है, ठीक है। चलो ये भी सवाल किसी ने पूछा है, और मैं ये सवाल बता चुका हूँ, बहुत बार बताया हूँ कि x का यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो आपको इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है। इसको x का सही तरीके से पहले यहाँ पे जो है ना, रूट जो अंडर में दिया हुआ है इसको सुधारना पड़ेगा, ठीक है, रूट x निकालना पड़ेगा, चूँकि यहाँ पे x से बराबर दिया क्या 7 + 4 √3, और हमको निकालना क्या, x ओवर रूट निकालना है, तो x ओवर रूट निकालेंगे तभी ना इसका निकालेंगे वैल्यू, तो इसमें यहाँ पे सेट कर लेंगे, यानी कि 7 + 4 √3 का ओवर रूट, ये हमको निकालना है, ठीक है। अब देखो ये कहीं ना कहीं कोई फार्मूला में जाकर सेटिंग करना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मेरी बात समझिए, ये जो 4√3 लिखाया है, 4√3 जो यहाँ पे लिखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 × 4 × √3, बोलो जी, हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसी से तो ये बनेगा, है ना, इसी से ने बना है जी, बिल्कुल इसी से बना है। तो हम अब क्या करते हैं ना, इस 4 से निकालते हैं 2 बाहर, 4 से 2 बाहर निकालते हैं, तो 2 निकल जाएगा बाहर, तो क्या बनेगा √4 × 3। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, √4 × √3, बोलो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप ही बताओ मुझे, ऐसे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, लिखने की बात है कि इसको मैं लिखने में कोई दिक्कत है, क्योंकि इसको जब तोड़ेंगे तो यही टूट सकता है, इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक हम लिख सकते हैं जी, बिल्कुल। अब जो 7 है, क्या मैं 7 को लिख सकता हूँ 4 + 3, बोलो ना यार, क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे 4 √3 अभी ऐसे रहने दीजिए। अब देखो मैं क्या यहाँ पे करिश्मा करता हूँ, ये जो 4 रूट है इसको मैं क्या लिख, अब एक्चुअली ये a + b का होल स्क्वायर में इसको सेट करना है, तो मैं 4 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 4 को रूट करके स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा तो 4 ही बचेगा, बस हमको स्क्वायर के रूप में लाना था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, √3 का स्क्वायर कर सकता हूँ जी, बिल्कुल कर सकता हूँ। और इतने बराबर क्या लिखा है मैं अभी, देखो ये इतना बराबर मैं अभी आया ना, इतना बराबर ये बना, तो हम क्या लिखते हैं 2 4 + √3, ये रहेगा। अब देखो ये कोई फार्मूला आ रहा है, a² + b² + 2ab, a कितना 4 √4, अब ये कितना √3, किसका फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर, ये ओवर रूट, तो स्क्वायर से रूट गया काम से, क्या बचा √4 + √3, यही बचा ना। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे इसको सेट करता हूँ मैं, तो यहाँ पे लिखते हैं इसलिए यहाँ पे लिखते हैं √x + 1/√x, ठीक है। इसका वैल्यू मैं निकाला हूँ, क्या निकाला हूँ, देखो √4 + √3, और ये 1/√4 + √3, इसको हल कर लिए, एलसीएम ले लेते हैं, चलो एलसीएम लेते हैं, √4 + √3 हो जाएगा एलसीएम। अब इसको करते हैं कब, इसको 2 तरीके से आप चाहो तो इसको परमेकरण से भी करके यहाँ पे ला सकते हो, और नहीं तो ऐसे ही भी बना सकते हो, क्योंकि परमेकरण तो करना ही पड़ेगा फिर आपको, है ना, कोई गुंजाइश नहीं, परमेकरण करना ही पड़ेगा, a² + b² a + b × a - b, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो गया
इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो इसको 1 से गुना भाग करेंगे वही होगा, तो यानी कि स्क्वायर हो जाएगा √4 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है जी, बिल्कुल दिख रहा ना, तो क्या होगा a² हमारा इस तरह से आ जाएगा, a² + b² + 2ab + 1, और इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए। चलो ठीक है, ये a स्क्वायर बोले तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2√12 है ना, 4 × 12, ये तो 2 भी निकाल दो, 2 भी निकाल दो तो कितना 4 हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा ना, +1, 4 3 7 1 8। चलो ठीक है, ये क्या हो गया √4 + √3। यहाँ पे आपको परमीकरण तो करना पड़ेगा। ओके, अब देखो इसको क्या करेंगे आसानी से यहाँ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो 4 3 7 1 8 बहुत तरीके से बना सकते हैं इसको आप चाहो तो इसको पहले भी जो मैं यहाँ बता रहा था यहाँ से परमीकरण करते ना, यहाँ से तो यहाँ से आपका आंसर आ जाता है, लेकिन बात वही आंसर वही जाना है। तो चलो देखो 4 3 7 1 8 हो गया, +4√3 और बाई √4 + √3, इसको ऐसे रहने दो, थोड़ा हौच पौच लग रहा आपको ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, 4 कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो क्या होगा 4 दूना 8 + √3 बाई √4 + √3। ओके, अब देखो इसको काटना हमको है ना, इसको नीचे काटना है, तो हम क्या करें, देखो √3 तो मैच कर रहा, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं, तो क्या बोलो इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √4, क्योंकि √4 4 का वर्गमूल ही तो 2 होता है, हम ऐसे लिख सकते हैं ना जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। इससे आप सहमत है कि नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे भी आगे सेम, नीचे भी सेम ही था, तो ये दोनों गया काम से, कितना बचा, हमारा आंसर 4 आ गया। क्लियर है, तो सवाल थोड़ा सा है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना। देखो ये पता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सवाल ये था, ये सवाल ऑब्जेक्टिव में था, लेकिन बिना बनाए आपको ऑब्जेक्टिव पे क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैथ में ना ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में समझना, सब्जेक्टिव ही समझना। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये दिया हुआ है और इसको हल करने के लिए बोला जा रहा है कि इसको हल करें, मतलब कि आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो खैर इसमें तो कुछ है नहीं, देखिए हल करते हैं। यहाँ पे √13 - x² का ओवर रूट है बराबर x + 5। पहले दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए तो वर्ग कर देते हैं, तो क्या होगा, हाँ ये ओवर रूट के अंदर में हो जाएगा 13 - x² का वर्ग, मतलब ऐसे है ना, हो गया, और यहाँ x + 5 का वर्ग, तो ये तो स्क्वायर से रूट खत्म। ठीक है, क्या बचा 13 - x से बचा, x से स्क्वायर बचा। ओके, ये a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a² + b² + 2ab, ये कितना हो गया 13 - x²। इसको तोड़िए, x², 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 + 5 दूना 10x। क्लियर है, अब इसको मतलब हमको निकालना, हल करना तो गुणनखंड वगैरह करना पड़ेगा। इस सब को उठा के इधर ले चल जाइए, सब को उधर ले चल जाते हैं। ठीक है, तो ये सब, ये दोनों इसको उठा के उधर ले जाएंगे, बराबर की शेयर था, दोनों का निशान चेंज, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये सब तो बेचारा ऐसे ही रहेगा जी, बिल्कुल x² + 25 लिख रहे हैं इधर, लेकिन उधर ही है। ठीक है, चूंकि निशान चेंज नहीं किया मैंने इसको। ठीक है, 13 प्लस में क्या बनेगा -13, और x² माइनस में क्या बनेगा +x² बराबर 0। समझ रही बात को मेरी जी, x² यहाँ पे, x² यहाँ पे कितना है 2x² हो गया। ठीक है, अब x वाला लिखते हैं, यहाँ पे 10x बच रहा, 10x लिखते हैं, 25 में से 13 घटेगा तो कितना बचेगा 12 बराबर 0। और इसको शॉर्ट करने के अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 भी कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेते हैं, तो x² + 2 25 10 + 2 6 12 बराबर 0। तो x² + 5x + 6 या 2 गुना जाके भाग बनेगा तो क्या बनेगा 0 बनेगा। अब 6 को फैक्टर करेंगे, तो देखो इसको फैक्टर 2, इसका 2 तरह फैक्टर बहुत लोग करते हैं, 6 एकम 6 करते हैं और 6 में से घटाते 5 होता है। याद रखिए, देखिए ध्यान से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इसका फैक्टर एक ऐसे भी हो सकता है 6x - x + 6। ठीक है, ऐसे भी होता है, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो आंसर गलत होगा। क्यों, जब भी इक्वेशन, जब भी आपका ये गुणनखंड अगर ऐसे बनता है ना, तो इस एक बात का ध्यान रखिए, इसमें 2 प्लस रहेगा और 2 माइनस, या तो सब के सब प्लस हो जाए,
ठीक है, या तो सभी में सभी जो है यहाँ पे चारों चारों प्लस में आए, या तो दो कम से कम 2 ठो माइनस में आएगा, तभी आपका आंसर सही बनेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस 1 ही ठो, आप बनाइएगा तो इसको आंसर आएगा नहीं, मतलब ब्रैकेट के अंदर सेम आएगा नहीं। तो इसको आप दूसरा रूल इस्तेमाल करेंगे, इसको और भी तोड़ सकते हैं, 3 दूना 6 भी करते हैं, है ना, 3 दूना 6 करते हैं, तो 3 दूना 6, 3 2 5 होता है। अब देखो सबके सब प्लस में आ रहा है ना, सबके सब प्लस में, जितना भी गुणनखंड बनाए होंगे देखिएगा आप, ध्यान दीजिएगा, उसमें अगर बनता है ना इस तरह से, तो देखिएगा दो या तो सब प्लस में आ रहा होगा, या तो 2 बार कम से कम 2 ठो माइनस में आ रहा है, या तो ये माइनस ये दोनों माइनस हो, या तो ये दोनों माइनस हो, किसी भी 2 माइनस आता होगा, तब आपको वो आंसर आएगा। अब इसको कॉमन ले लीजिए, तो एक्स ले लिया मैंने कॉमन, एक्स प्लस 3, और यहाँ पे 2 ले लिया कॉमन, तो एक्स प्लस 3 बराबर 0 हो गया। अब देखो कॉमन ये सेम मिल रहा ब्रैकेट के अंदर, एक्स प्लस 3 हो गया एक पीस, और एक पीस एक्स प्लस 2 हो गया बराबर 0। अब क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स प्लस 3 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस 2। तो यहाँ पे एक्स का 2 वैल्यू आ गया ना, एक्स का 2 वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसलिए एक्स बराबर -3 -2 हो गया आंसर, है ना। कुछ खास इसमें है नहीं, आराम से बन जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखो, ये सवाल देखिए बड़ा ही फंटास्टिक सवाल, और आप बहुत बार बना चुके हैं इस सवाल को, है ना, ये सवाल आप बहुत बार बना चुके हो। ओके, तो अब देखो चौथा नंबर सवाल हल करते हैं। सवाल क्या बोलता है कि 36 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। ये सवाल और भी एक टाइप से और सवाल था, ये बनाए होंगे। मतलब ये बोला कि 36 मीटर लंबाई वाला एक ऊर्ध्वाधर मीनार है। देखिए मैं बनाता हूँ, एक मीनार ऐसे खड़ा होगा, ठीक है, 36 मीटर मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। तो ये तो कौन बनेगा, ऐसे इस तरह से बनेगा समकोण। और छाया कहाँ है, छाया जो है वो नीचे में छाया है, 4 मीटर के क्या है, छाया है, ठीक है। अब बोलता है कि उसी समय, ये आपका पॉइंट वाली बात है, उसी समय का मतलब समझ आ रहा है ना, मतलब जितना कोण कैसे बनता है, सूरज का कोण बनता है, सूर्य का अवनमन कोण, उन्नयन कोण, तो कोण जब भी बनता है ना, तो टाइम सेम हो रहा है। अगर सेम टाइम बन रहा तो उसका थीटा भी कोण बनेगा। जैसे जितना बड़ा मीनार हो, मीनार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन सूरज अगर ऊपर में है तो सबके पास 90 डिग्री ही कोण बनेगा। अगर जैसे कज होते जा रहा नीचे, तो कोण जितना बड़ा मीनार हो छोटा हो, वो छाया उतने लंबा बनेगा। मीनार के हिसाब से छाया अनुपातिक जो है ना समान होगा। जैसे बड़ा मीनार है तो उसका छाया लंबा बनेगा, छोटा मीनार तो छोटा बनेगा, लेकिन अनुपात जब उसका निकालेंगे तो वही कोई 1 अनुपात में बन रहा, कोई 2 अनुपात में बन रहा, कोई 4 अनुपात में बन रहा, ऐसे बन रहा, तो अनुपात अलग रहेगा, लेकिन सॉरी अनुपात सेम में रहेगा, लेकिन छाया की लंबाई छोटा बड़ा रह सकता है। तो बोलता कि उसी समय एक और मीनार है, ये स्तंभ था ना, ये एक स्तंभ था। अब मीनार तो जाहिर साथ ऊंचा रहेगा, चलो मैं ऐसे बनाता हूँ, तो इसका भी छाया बनेगा लंबा। तो चलो मैं ऐसे जगह नहीं, यहाँ पे इतना ही लिखता हूँ। मीनार की छाया की लंबाई कितना था, 28 मीटर है। छाया बोलता 28 मीटर लंबा है, तो ये ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई क्या हो सकता है। तो इतना तो कन्फर्म हो गया ना, क्योंकि थीटा कोण क्या होगा, यहाँ पे जितना थीटा वही थीटा इतना, मतलब थीटा कोण क्या होगा, समान होगा। थीटा कोण क्या होगा, समान होगा। ए बी सी यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे सी हो गया, डी ई एफ यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखते हैं, टैन थीटा। टैन थीटा निकालना पड़ेगा, लंब बटा आधार, तो ए बी बाई बी सी कितना हो गया, 36/4। काट सकते इसको 4 नंबर 36 में, तो ऐसे भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तथा अब इसमें देखते हैं त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, डी ई एफ में क्या देखते हैं, टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर क्या आधार लंब बटा आधार, तो डी ई टैन बराबर लंब बटा आधार होता है ना, डी ई बाई एफ ई, है ना, डी ई बाई एफ ई, डी ई है। तो टैन थीटा, थीटा का वैल्यू तो पता नहीं है, ये एच है और ये कितना है 28 डिग्री। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखो, टैन थीटा बराबर भी 9 आ गया, और टैन थीटा बराबर भी इतना आ रहा। इससे मतलब यहाँ भी पता चला कि जो टैन थीटा का वैल्यू 9 है, यहाँ भी टैन थीटा का वैल्यू इतना है। तो आप 2 तरीके से अनुमान लगा सकते हो, चूंकि थीटा बराबर, तो यहाँ भी देखो टैन थीटा का माने यहाँ भी आ रहा, टैन थीटा का माने यहाँ, मतलब पता क्या चल रहा कि टैन थीटा बराबर 9 है, टैन थीटा बराबर h बटा 28 है, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। चूंकि यहाँ भी टैन, यहाँ थीटा, यहाँ भी टैन थीटा, तो जब ये दोनों बराबर, तो इसके साथ ही भी तो बराबर होगा, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे इसलिए क्या कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड भी कर सकते हो समीकरण, फर्स्ट समीकरण सेकंड कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना सकते हो, है ना। समीकरण फर्स्ट बराबर सेकंड से, है ना। तो जब फर्स्ट बराबर सेकंड से करेंगे तो क्या आ जाएगा, टैन टैन तो कट ही जाएगा, इधर बराबर कीजिएगा तो हमारा बराबर क्या करना पड़ेगा, इधर 9 हो गया, इधर h बटा
28 हो जाएगा। इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, ठीक है ना। ओके, तो अब इजी है, यहाँ पे गुना कर लीजिए। h बराबर 28 इंटू 9 से गुना कर दें तो 9 8 72 के 2 बचे 7 और 9 दूना 18, 8 से कितना हो गया 15 25, 252 मीटर। ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। एक्चुअली सवाल यहाँ पे 36 नहीं था बल्कि सवाल 6 था, तो उससे कोई मतलब नहीं सवाल 6 से रहे या 36 रहे, सवाल बनाने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए, ठीक है ना। सवाल में डिजिट क्या दिया है उससे कोई मतलब नहीं, तरीका आपका सही होना चाहिए। अगला सवाल ये भी किसी स्टूडेंट ने पूछी है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु दिया हुआ है 3 3 A0 और 0 B संरेखी है। ये क्या है, सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, संरेखी है। यदि A1/A + 1/B बराबर 1/3 संरेखी है, सिद्ध करना है। और बोला कि संरेखी है सिद्ध कीजिए, मतलब कि संरेखी है। तो इस सवाल को बनाने के लिए हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाते हैं है ना नियामक बिंदु में, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, माना कि 3 3 जो है इसको क्या मानते हैं x1 और y1, ठीक है। और A0 जो दिया हुआ है, या तो माना कि नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ या दिया हुआ है कि जो भी लिख सकते हैं क्योंकि दिया हुआ। और ये क्या है x2 और y2 है, और 0 B है, इसको क्या मानेंगे x3 और y3 मान लेंगे, ठीक है। ये मान लिया मैंने। चलो अब यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया जी कि ये क्या है, संरेखी है, ठीक है। लेकिन चूंकि यह संरेखी है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे आपको अगर सवाल कभी कोई ऐसा रहता है, ये सब कभी कभी ऐसा ये दिया नहीं रहता है, यहाँ पे के देता है, अब बोलता है कि संरेखी तो के का मान निकाले, तो ऐसा ही निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल 0 कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ भी बोला कि सिद्ध कीजिए ये दोनों संरेखी है, तो सिद्ध तो मतलब संरेखी है तो सिद्ध करना पड़ेगा, संरेखी मतलब 0 के बराबर हो, ठीक है। ये 0 के बराबर के लिए बोल रहा है, ऐसा नहीं बोला कि सिद्ध कीजिए किया, ऐसा नहीं बोला कि क्या ये 0 के बराबर है, ऐसा नहीं बोल रहा, ठीक है। ये डायरेक्ट बोला कि सिद्ध कीजिए कि संरेखी है, सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा आपको 0 के बराबर आता कि नहीं। तो इसका क्षेत्रफल भी 0 के बराबर आएगा, जायज़ में जब बोला है तो है ना। तो इसका वैल्यू आपको यहाँ पे दिया, यदि कि यहाँ पे दे दिया। अब क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसलिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया ना, तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बैठा 1/2 x1 1 2 3, याद है फॉर्मूला 2 3 1 + 3 1 2, यही तो फार्मूला होता है ना त्रिभुज के क्षेत्रफल का जी, बिल्कुल यही फार्मूला होता है। इस किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। सारा वैल्यू पुट कर लीजिए, चलो सारा वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ। x1 कितना दिया हुआ है, यहाँ नीचे करते हैं, x1 दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है। y2 कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, y3 कितना दिया हुआ B दिया हुआ है, ये सारी बातें यहाँ पे दी हुई है, इसको लिख लेते हैं। y3 यहाँ पे B दिया हुआ है। चलो तो अब इसका क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे जी, वेरी गुड। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते, x2 कितना है जी, x2 हमारा a है ना, a हो गया x2, और y3 की देख रहे हैं y3 b है ना, क्या है b है माइनस, और y3 हमारा b हो गया, ठीक है। और माइनस y1 कितना दिया हुआ, y1 दिया हुआ 3 लिख रहे हैं यहाँ पे, प्लस x3 कितना दिया हुआ, देखो x3 0 दिया हुआ है, y1 कितना दिया हुआ, y1 दिया 3 माइनस y2 कितना दिया हुआ है 0, ठीक है ना, 0 हो गया। अब देखो 1/2 हो गया, ये देखो माइनस b बचेगा है ना, 0 में तो 0 को तो कोई वैल्यू ही नहीं है, माइनस b बचेगा तो -3b गुना कर देंगे, तो चलो इसको भी गुना कर दीजिए। तो ab है ना, a को b से करेंगे ab प्लस माइनस 3 को a से करेंगे तो 3a, और 0 को कोई चीज़ से गुना करते क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। 0 से यहाँ पे 0 जब आ जाएगा तो सब 0 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब देखो यहाँ पे जगह है भी, बाकी जगह खाली है, यहाँ पे नीचे करते हैं जी, यहीं पे करते ताकि आपको अच्छे तरीके से और समझ में आए, सारा कुछ दिख जाए है ना। देखिए जी 1/2 है, क्लियर है, और यहाँ पे 3b बच रहा, ab भी बच रहा, -3a, ये तो 0 कोई वैल्यू नहीं रहा 0। ये 2 को जब उधर भेजेंगे तो 2 गुना क्या बनेगा, भाग बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा -3b + ab -3a बराबर क्या हो गया 0 हो गया।
अब क्या करेंगे ना, दोनों तरफ जो है हमको लाना क्या, हमको 1/a लाना है। आप सोचिए 1/a कैसे आएगा, और 1/b भी लाना है, तो 1/b कैसे आएगा। तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 3ab से भाग देने पर, है ना, तो भाग दीजिए, -3b/3ab से भाग दे देंगे, प्लस ab है, फिर यहाँ पे 3ab से भाग दे देंगे, -3a है, फिर देखें यहाँ पे 3ab से क्या किया, भाग कर दिए, इधर ही भाग कर दो, है ना, तो ये तो पूरा लड्डू बन जाएगा, पूरा लड्डू हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3b गया काम से, ab गया काम से, 3a गया काम से, ये तो जीरो हो ही गया, इसको काटने की जरूरत नहीं, अपने आप मर गया ये। तो क्या हो गया, -1/a बचा जी, यहाँ पे +1/3 बचा, और -1/b बचा, और ये क्या बचा, 0। हमको क्या लाना, हमको देखो लाना +1/a, अब +1/b लाना, ठीक है, ओके। तो अब क्या करेंगे, ये जो -1/a है, -1/b, इसको इधर भेज देते हैं बराबर को उस साइड में, तो भेज दीजिए, हम लिखेंगे यहीं पे, लेकिन उधर चला गया, मतलब निशान चेंज है, मतलब चला गया, ठीक है, जादू है ये, निशान चेंज है मतलब चला गया। 1/b माइनस में क्या बनेगा, 1/b प्लस में बनेगा। अब 1/3 तो इधर ही है बेचारा, लेकिन लिखेंगे इसको इधर में, निशान चेंज, समझ लो कि काम तमाम हो गया, आ गया ना हमारा। यही तो बोला था लाने के लिए कि संरेख है तो सिद्ध कीजिए, यदि इतना बराबर है तो संरेख, ये हमको सिद्ध करना था, ठीक है। तो यहाँ पे संरेख है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो और इसका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है, बड़ा ही मजेदार का सवाल था। तो कैसा लगा आपको सवाल, कुछ सीखने को मिला जी, बिल्कुल सीखने को मिला, तो लाइक का बटन दिया, लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों को शेयर करना डेली यहाँ पे। और आपको भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, तो टेलीग्राम आप इंस्टॉल कर लीजिए टेलीग्राम, और वहाँ पे सर्च करना AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, वहाँ पे आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हो, ठीक है। और आपको कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मेरे पास भेजिए, कोशिश करूँगा उसको सॉल्यूशन करके इसी टाइम 12 बजे अपलोड करने के लिए, ओके, ठीक है। तो बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।